सोचिए आप हर रोज की तरह सुबह सज धज कर अपने ऑफिस जाते हैं, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को ऑन करते हैं, शायद अपने किसी खास दोस्त को मैसेज करते हैं कि शाम को चाय पर मिलते हैं। लेकिन आपको नहीं पता कि अगले ही पल मौत आपकी डेस्क के ठीक पीछे आकर खड़ी हो चुकी है। और सबसे डरावनी बात जानते हैं, वो मौत कोई अजनबी नहीं, वो चेहरा जिसे कभी आपने इस दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहा था। 4 जून 2026 पंजाब का मोहाली शहर। एक ऐसी वारदात जिसने हर उस इंसान की रूह कपा दी जो खुद को सुरक्षित समझता था। एक लड़की जिसका नाम था डिंपल, दफ्तर में काम करती हुई उसकी ज़िंदगी का पन्ना हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक मर्डर का नहीं है, यह कहानी है उस सनक की जिसे आज हमारे समाज में प्यार का नाम दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे यह वीडियो उन तमाम लोगों तक पहुंच सके जिन्हें अपने रिश्तों में ना सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आप लोग के साथ ऐसी कहानियाँ सुनाने की हिम्मत जुटा पाएँ। दोस्तों, कहानी की शुरुआत मोहाली की यूएस बेस्ड प्राइवेट कंपनी से होती है। यह एक पैकर्स एंड मूवर्स की कंपनी होती है। इसी दफ्तर में पटियाला की रहने वाली डिंपल काम करती थी। मुस्कुराता हुआ चेहरा, आंखों में अपने पैरों पर खड़े होने की सपने। इसी दफ्तर में उसकी मुलाकात होती है हरविंदर उर्फ हैरी से। दोनों एक ही जगह काम करते थे। रोज़ मिलना जुलना, रोज़ बातें होना, और देखते ही देखते यह दोस्ती करीब 3 साल पुरानी हो गई। दोस्ती धीरे धीरे एक रिश्ते में बदल गई। शुरुआत में वो दोनों नॉर्मल कपल थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे प्यार बढ़ता गया वैसे उन दोनों में अब फ्यूचर को लेकर चिंताएं बढ़ने लगी। शादी की बातें होने लगी, वादे और कस्में भी अब एक दूसरे के लिए खाने लगे। लेकिन इस रिश्ते के पीछे एक ऐसा अंधेरा पनप रहा था जिससे डिम्पल पूरी तरह अनजान थी। हैरी के अंदर एक अजीब सा पजेसिवनेस, एक अजीब सा कंट्रोलिंग बिहेवियर आने लगा था। वो डिम्पल को अपना प्यार नहीं बल्कि अपनी जागीर समझने लगा था। प्यार और गुलामी में एक बहुत ही महीन लकीर होती है। दोस्तों, जब हैरी की बंदिशें डिम्पल के लिए दम घुटने वाली बन गई, तो उसने एक फैसला लिया। एक ऐसा फैसला जो एक स्वाभिमानी लड़की हर कोई लेती है। उसने इस रिश्ते को ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहा। उस और धीरे धीरे उन दोनों में ब्रेकअप हो गया। डिम्पल आगे बढ़ना चाहती थी, अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहती थी, कुछ नए मुकाम हासिल करना चाहती थी। लेकिन हैरी, वो इस बात को पचा नहीं पा रहा था। उसका अहंकार, उसकी सनक इस कदर बढ़ चुकी थी कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त होने लगा था। उसने डिम्पल को मनाने की कई कोशिशें की, दोबारा पैचअप करने का दबाव बनाया, लेकिन बात सिरे से नहीं चढ़ पाई। और यही वो मोड़ था जहाँ से हैरी आशिक नहीं, एक खूंखार शिकारी बन गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, डिम्पल, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं किसी और का होने नहीं दूंगा। ये फिल्मी कहानी शायद आज ही हकीकत में बदलने वाली थी। दोस्तों, 4 जून दिन गुरुवार की देर शाम 7 बजे दफ्तर में अमूमन सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। डिम्पल भी अपनी सीट पर बैठी कंप्यूटर पर कुछ काम कर रही थी। तभी अचानक हैरी दफ्तर के अंदर दाखिल होता है। उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी, पर आंखों में मौत का सन्नाटा था। वो सीधा डिम्पल के कैबिन की तरफ बढ़ता है। दोनों के बीच कुछ सेकंड की बात को लेकर बहस होने लगती है, और अचानक हैरी अपनी जेब से एक बड़ा सा तेज धारदार चाकू निकाल लेता है। इसके बाद जो हुआ, उस सीसीटीवी कैमरे में कैद वो खौफनाक मंजर जिसे देखकर किसी भी कमजोर दिल का इंसान जो होगा उसकी चीख निकल जाएगी। हैरी डिम्पल पर ताबड़तोड़ चाकू से वार करना शुरू कर देता है। पहली बार जब चाकू चलाता है, डिम्पल संभलने की कोशिश करती है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागती फिरती है, इधर उधर गेट की तरफ दौड़ती है, लेकिन वो हैवान उसी गेट के पास में उसे दबोच लेता है। दफ्तर के बाकी कर्मचारी खौफ से कांप उठते हैं। कुछ लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन हैरी की सनक के आगे सब बेबस हो जाते हैं। वो डिम्पल का गला रेतता रहा, और वहाँ सब लोग मजबूर होकर देखते रहे। सोचिए उस मासूम लड़की पर उस वक्त क्या गुजरी होगी। वो दर्द, वो चीख जो शायद उस दफ्तर की दीवारें से बाहर वो जा ही नहीं पाई। वो इंसान जिसके साथ उसने अपनी ज़िंदगी की सारी पूरे 3 साल बांटे, वही उसकी सांसें छीन रहा था। वो आखिरी पल, वो आखिरी सांसें डिम्पल सिर्फ तड़प तड़प कर रह गई। वारदात को अंजाम देने के बाद हैरी ने उसी चाकू से खुद को भी अपने गले पर रेता, और उसने कई बार अपने अपने को जख्म पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन दोनों को लहूलुहान हालत में जब पाया गया उनको, तो उनको आसपास के जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ ले जाया गया। दोस्तों, लेकिन डिम्पल के जख्म इतने गहरे हो चुके थे, उसका खून इतना बह चुका था कि डॉक्टरों ने उसे तुरंत मृत घोषित कर दिया।
हैरी अस्पताल के बेड पर ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, पर डिम्पल डिम्पल हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गई। रात के करीब 7:40 पर पुलिस को सूचना मिलती है। एसएचओ अमन बैदवान अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं। फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। दफ्तर को सील कर दिया जाता है। कानून अपना काम कर रहा था, लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा अभी बाकी था। डिम्पल के वो माता पिता जिन्हें अभी फोन जाना बाकी था। पटियाला में बैठे उन बूढ़े माँ बाप के बारे में सोचिए, जो अपनी बेटी के घर लौटने का इंतजार कर रहे थे, जो हर शुक्रवार को वो अपने घर जाती थी। अचानक फोन आता है कि आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। एक झटके में हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया। जिस बेटी को उन्होंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया था, इस काबिल बनाया था कि वो शहर जाकर कमा सके, अपने सपने पूरा कर सके, उसकी लाश उन्हें एक ठंडे अस्पताल के स्टेचर पे मिलती है। क्या कोई कानून, कोई पुलिस, कोई कोर्ट उन माता पिता की गोद दोबारा भर पाएगा? दोस्तों, मोहाली की घटना सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, ये हमारे समाज के मुंह पर एक करारा तमाचा है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को सिखा रहे हैं। हम लड़कों को जीतना तो सिखाते हैं, लेकिन उन्हें ना सुनना क्यों नहीं सिखाते? जब कोई लड़की किसी रिश्ते से बाहर निकलना चाहती है, तो उसे एक्सेप्ट करना कमजोरी नहीं, इंसानियत है। प्यार का मतलब हक जताना नहीं होता है। प्यार का मतलब होता है किसी की जान लेना नहीं होता है। अगर रिश्ता खत्म हो गया, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी की ज़िंदगी खत्म कर दें। डिम्पल आज हमारे बीच में नहीं है। हैरी को शायद कानून सजा दे देगा, या शायद वो अस्पताल के किसी कोने में दम तोड़ दे देगा। लेकिन सवाल ये है कि अगली डिम्पल को हम कैसे बचाएंगे? जब तक हम अपने बेटों को यह नहीं सिखाएंगे कि किसी लड़की की ना का मतलब ना होता है और किसी की ज़िंदगी का हमारा कोई हक नहीं होता है, तब तक ऐसे सनकी आशिक हमारे बीच पनपते रहेंगे। अन्याय के खिलाफ, इस सनक के खिलाफ अपने घरों से बात शुरू कीजिए, ताकि फिर कभी किसी माँ बाप की बेटी को ऑफिस भेजने से उन्हें डर ना लगे। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।